हमारे साथ जुड़ गए हैं बतौर गेस्ट लेक्चरर। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज की पाठशाला में। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपको आवाज आ रही है? सर सुबोध जी, आराम चाहिए। ऐसे ऐसे पैट। हाँ, आवाज आ रही है। क्या हाल है? ठीक हो आप? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज की पाठशाला में। आवाज आ रही है? हाँ, थैंक यू, नाइस ऑफ यू। सर आप तो पहले तमाम आपकी पहचान में सबसे पहला परिचय आपका चूंकि बिहारी बाबू का होता है, तो एक बिहार के निवासी के तौर पर जो बिहार में हुआ कल, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? मैं टीएमसी सांसद या नेता की नहीं पूछ रहा हूं, बिहार निवासी की पूछ रहा हूं। मैं बिहार पुत्र की हैसियत से ही बात कर रहा हूँ, चाहे आपके शब्दों में बिहारी बाबू की हैसियत से बात करता हूँ। मुझे जो प्रतिक्रिया है मेरी, वो जो भी काम बिहार की बेहतरी के लिए होता दिखता है, जहाँ बिहार में पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्राइड आने की बात होती है, वैसा कोई काम होता है जो कि नीतीश कुमार ने किया है। राइट डिसीजन लिया है, राइट टाइम पे, राइट डायरेक्शन में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल स्टेप लिया है उन्होंने। उसके लिए मैं देख रहा हूँ पूरे बिहार में खुशी की लहर है। मैं स्पष्टवादिता का कायल हूँ और मैं कह सकता हूँ कि पूरे बिहार में खुशी की लहर है। लोग चाह रहे थे कि ऐसा हो, क्योंकि जिस तरह से जुमलेबाजी हुई थी बिहार में, जिस तरह से वायदे बहुत सारे किए गए, आप वायदे ये भी किए गए थे कि 1,75,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, कि बिहार पैकेज देंगे, कि पटना यूनिवर्सिटी को ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी करने की बात चल रही थी, उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं। ऊपर से भी हाल में ही यहाँ बिहार में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, शीर्ष नेतागण, वो आए थे पटना में, और जिस तरह से उन्होंने बिन बादल बरसात, बगैर किसी मौसम के जिस तरह से रैली निकाली थी और धन शक्ति का जितना दुरुपयोग किया था, जैसे फूल बरसाए जा रहे थे रास्तों में, उसी रैली के दरमियान हमारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कह दिया कि क्षेत्रीय पार्टी ख़त्म हो जाएगी, हम भारतीय जनता पार्टी ही रहेंगे, विपक्ष ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रहेगी बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो ये तो नीम पे करेले की तरह हुआ, और ये डिसीजन जो है कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है, सोची समझी ये डिसीजन है और वो हुआ। और उसके लिए शत्रुघ्न जी, मैं भी खुश हूँ। शत्रुघ्न जी, आप खुश हैं, आप कह रहे हैं बिहार की जनता खुश है, और आपने ये भी बताया, और ये बात कुछ और लोग भी जो जेडीयू से नहीं है वो ये गिना रहे हैं कि कैसे जो वादे किए गए थे बिहार को लेकर वो पूरे नहीं हुए, इसलिए नीतीश कुमार जी अलग हो गए। लेकिन सर, नीतीश कुमार जी कल से लेकर आज तक एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार को पैकेज नहीं मिला इसलिए अलग हो गया, बिहार को लेकर काम नहीं कर पाया इसलिए अलग हो गया, बिहार को लेकर वादे पूरे नहीं किए गए इसलिए अलग हो गया। वो एक बार भी ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं पार्टी जो है उसको लेकर कुछ गड़बड़ हो सकती थी और भविष्य में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो क्यों नहीं कहते कि इसलिए अलग हुआ कि बिहार के लिए काम नहीं कर पा रहा था? नहीं, वो जो कह रहे हैं उस पर तो किसी रिएक्शन आ ही नहीं रहा। और खासकर बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो गोदी मीडिया के हैं और मोदी मीडिया के हैं, वो इस बात को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि पैसे का खूब खेल हो रहा था यहाँ पे बिहार में बहुत ज़्यादा पैसे का खेल हो रहा था। जिस तरह पैसे का खेल किया गया, जनादेश का अपमान किया गया गोवा में, यहाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ हमारे शिवसेना के साथ जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी का खेल हुआ है वहाँ महाराष्ट्र में, तो बिहार में भी तो खेल हो रहा था। रिकॉर्डिंग सामने है, कुछ विश्वसनीय। सर, मैं तो वही बात कह रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं सर, आपको खबर होती है उसे मुझे। सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं यही बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं पार्टी टूट जाती इसलिए बचाने के लिए आरजेडी के साथ चला गया। लेकिन आरजेडी और आप भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बिहार को बचाने के लिए वो आरजेडी के साथ चले गए। तो पार्टी बचाना लक्ष्य था या बिहार बचाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बड़ी प्राथमिकता जो है सामने ला दी, बड़ी बात सामने ला दी कि जिस तरह भी हाल में
नीम पे करेला जो मैं बोल रहा था, पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ के लोगों को खरीद के वही गोवा कल्चर है, मध्य प्रदेश कल्चर है, महाराष्ट्र कल्चर पे आप जो दिखा रहे थे अपना रूप, वो रूप लेकर सामने आ रहे थे। इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, इनके पास, इन्होंने सबको रिकॉर्डिंग सुनाई भी है। ये तो गलत बात थी। तो आपको जो हमने कहा वो कोई गलत बात नहीं कही, आपने और लोगों से भी सुनी होगी। ये तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। वो ये बात करते, वो जरूर ये बात करते, तेजस्वी भी ये बात जरूर करते, जब तक कि ये कांड नहीं हुआ। ये आप अपने लोगों के साथ आप देखिए इस चीज से क्या होता है। शत्रुघ्न जी, एक प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं सर, मैं थोड़ी देर के लिए, शत्रुघ्न सर, मैं एक थोड़ी देर के लिए ये बात मानता हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वो बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन लोगों के मन में एक प्रश्न है सर कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, बीजेपी को छोड़ दिया, जी, तो उनकी पार्टी कैसे नहीं टूटेगी? अगर बीजेपी पैसे के बल पर तोड़ना चाहेगी तो आज भी विधायकों को तोड़ सकती है। अगर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर तोड़ने की बात है तो वो डर आज भी बनाया जा सकता है। आरजेडी के साथ चले जाने से विधायक अब नहीं टूटेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सुशांत, आपसे कहना चाहूंगा मैं कि बिहार के लोग अलग मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ पे आपने कहा जिन एजेंसीज का नाम लिया, उस एजेंसी का डर दिखा के अगर तोड़ना होता तो अभी तो तोड़ लिया होता। क्या वो आरजेडी का एक आदमी तोड़ सके आज तक? उनकी कोशिश तो होगी पहले भी, कि आरजेडी का कितनी कोशिश साथ साथ चलता रहता है, वो तो नहीं किया उन्होंने। और यहाँ के लोग डरने वाले तो है नहीं। ये बिहार की मिट्टी, आप बिहारी बाबू से सवाल कर रहे हैं। बिहार के लोगों में बहुत जान है, बहुत जान बा, एजा बहुत जान बा, कोई डरे वाला नहीं के एजा ना सर। पर हमरा प्रश्न ई बा सर, हमरा प्रश्न ई बा कि अगर डर नहीं खे लगत तो जेडीयू रह सकेला बीजेपी के साथ, काहे साथ छोड़ला से चल गए आरजेडी के साथ? वह ये हिम्मत वहीं दिखा देनी थी। बेहतरी खातिर ना बेहतरी खातिर गइलो सब आरजेडी के साथ, कि बिहार के बेहतरी खातिर। ये जो चल रहा बा, इतना महंगाई, बेरोजगारी, इतना रोज रोज जवाब देवे पड़ेला कि आपके आदमी, इतनी महंगाई, इतना पैसा, रुपए की कीमत कहाँ जा रही है। पहले ये लोग क्या बोलते थे, और साहब आप चुप हैं। यहाँ पे ये डिविजिव पॉलिटिक्स हो रही है, लोगों को बांटने की बात चल रही है। नीतीश बाबू, आप तो फिर भी थोड़ा संभाल लेते हैं, लेकिन आप समझाते क्यों नहीं उनको? बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसा है सुशांत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो, देखिए, अगर आप सच्ची मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूंगा बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं तो इस पार्टी का हूं भी नहीं, लेकिन आपने मुझसे पूछा है। नहीं सर, आपके लिए बेगानी शादी है ही नहीं ना सर। आप भी बिहारी, मैं भी बिहारी आदमी सर। हम तो दिल्ली में रहें, न्यूयॉर्क चले जाएं, सैन फ्रांसिस्को चले जाएं, बिहार में कुछ भी होगा तो हमारा दिल धड़कता है सर। एक चीज लोग ये भी पूछ रहे हैं सर कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इसलिए आरजेडी से अलग हो रहा हूं। और भ्रष्टाचार के वो मामले तो वहीं के वहीं बने हुए हैं तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर। इसके साथ साथ इस बीच में लालू जी का 4 मामलों में कन्विक्शन हो गया, सजा भी हो गई, तो फिर वो तो और भ्रष्टाचार साबित हो गया। तो उन लोग के साथ नीतीश कुमार कैसे चले गए? देखिए ना, क्या क्या है जो आपने कहा कि ये इश्यूज हैं, ये तो मुद्दे हैं जो कोर्ट में हैं। वो कानून अपना काम करेगा, वो तो चलता रहेगा। इसका मतलब ये कि आप बिहार की प्रगति छोड़ देंगे, रोक देंगे? अभी तो कोई नहीं कर रहा, अभी तो कोई केस नहीं ना, अभी तो कोई नई ताजगी नहीं है ना इस मामले में अभी। और दूसरी बात, लालू जी की बात कर रहे हैं, जो भी हुआ, अभी बात हो रही है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जो है बिहार की युवा शक्ति की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक है। लड़का बहुत समझदार हो गया आज, बहुत बहुत बढ़िया उसके अंदर विजडम है अभी। और लड़का इतना अच्छा से करके, आपने देखा कल जिस तरह से उसने शपथ ग्रहण के बाद अपने को पेश किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा लगा ये करके। तो बदलाव होता है, जैसे आपने शुरू में कहा ना कि 2014 के लोग 2024 में नहीं रहेंगे। अजीब अजीब लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं। अरे भाई, ये तो जीवन का नियम है। पॉलिटिक्स में जो कल था वो आज नहीं है, जो आज होंगे वो शायद कल नहीं रहेंगे। ये तो होता ही है। आज मैं आसनसोल से लैंडस्लाइड विक्ट्री करके आया हूँ आप लोग की दुआ से, तृणमूल कांग्रेस से 3 लाख से ज्यादा वोटों बाई इलेक्शन का एक रिकॉर्ड कायम हुआ, वहां से जीत कर आ रहा हूँ, जिसका श्रेय मैं देता हूँ ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को,
आसनसोल की जनता जनार्दन को, और कुछ मैं अपने लिए भी रखता हूं कुछ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कल 10 साल बाद चुनाव लड़ूं तो मैं हो सकता है 13 लाख से भी जीतूं, और हो सकता है 1 लाख से भी जीतूं, या हो सकता है ना भी जीतूं। तो ये तो बदलाव जो है जीवन का नियम है। अब और दूसरी बात, आप कहते हो कि लो ऐसा ऐसा केस है, ये फलाना मुद्दे अभी टिके हुए हैं। अरे भाई, आप ऑपोजिशन में खासकर ये लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास सुशांत, आप तो समझते हैं। फिल्मों में अगर कोई खास रफ टफ का रोल का होता था तो 3-4 ही तो ऑप्शन होते थे उनको। कहते थे रोमांटिक भी हो, रोमांस भी हो, अच्छी पर्सनालिटी भी हो और थोड़ा रफ टफ हो, तो या तो धर्मेंद्र नजर आते थे, या अमिताभ बच्चन नजर आते थे, या शत्रुघ्न सिन्हा नजर आते थे, या विनोद खन्ना नजर आते थे। लिमिटेड ऑप्शन है, इन्हीं में चलना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तो अभी ये है, अभी जो है एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जिसको कहते हैं, अभी वो क्या है? वो है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार का विकास करना है, बिहार को लेकर चल। और हाँ, जैसा आप लोग समझ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 की तैयारी, तो ठीक है, उसमें कोई हद नहीं। अच्छा सर, आपने 2021 में कहा था नीतीश बाबू कैसी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। अब आप चूंकि टीएमसी में हैं सर, तो वहां भी एक टीपीएम मटेरियल है ममता बनर्जी। तो अब आप चूंकि दीदी को थोड़ा करीब से देख रहे हैं और नीतीश जी को बहुत करीब से देख चुके हैं, तो ज्यादा बढ़िया पीएम मटेरियल कौन है, नीतीश जी या दीदी? देखो, मैं सर्टिफिकेट इशू करने वाला कौन हूं कि कौन बढ़िया पीएम मटेरियल है, ये तो भारत की जनता डिसाइड करेगी। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, उन्होंने तो खेला होवे का नारा देकर जिस तरह से परखच्चे उड़ाया रूलिंग पार्टी को, और रूलिंग पार्टी के गन पावर, गून पावर, मनी पावर, मसल पावर के दुरुपयोग को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। वहां पे जिस तरह से जीत के आई, इतनी सीटें लेकर आई, इतनी सीटें लेकर आई कि आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक रोल मॉडल उभर कर आई हैं, वो बन कर आई हैं। वो आयरन लेडी, ट्रू लीडर ऑफ द मासेज इन ट्रू सेंस। आज उसी तरह से नीतीश बाबू भी आज इतना सामने सबकी कसौटी पे इतना खरा उतरे हैं वो, कि आज लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लोगों की अपेक्षा उनके साथ है। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे राहुल का मैंने कहा लार्जेस्ट पार्टी है, अब ये जो सब फ्रंट रनर्स हो गए, ये सब फोर फ्रंट में आ गए। अब इनका जो है आने वाले कल को या आने वाले वक्त में इनका भारत की जनता फैसला पर सर किसी गाड़ी में फिक्र मत कीजिए विकल्प सर, किसी शत्रु सर किसी गाड़ी में चारों चक्के तो आगे नहीं लग सकते ना सर। सर आपने चारों चक्के बता दिए एकदम झमाझम टाइट। एक ममता बनर्जी हो गई, एक राहुल गांधी हो गए, एक आपने नीतीश जी बता दिया, एक केसीआर या अरविंद केजरीवाल पकड़ लें। अब 4 में से 2 या 2 ही चक्का ना आगे लगेगा सर, 2 को तो पीछे जाना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अरे तो 2 पे ही फैसला करने दो ना लोगों को, भारत की जनता को। आप और हम क्यों परेशान हो रहे हैं सोचिए। अभी हम लोग बचपन से क्या विकल्प आ जाता है अपने आप, विकल्प आ जाता है। आप खुद देखो ना, नेहरू के बाद कौन, लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन, आफ्टर इंदिरा हु, और हर बार एक अच्छा विकल्प आता गया। क्या मोदी जी के बारे में किसी ने पहले सोचा था क्या? वो भी 3 बार के चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार 8 बार के चीफ मिनिस्टर है, कम बेसी मिलाकर। तो ये तो अब आने वाला वक्त बता। पर शत्रु सर इसमें एक डिफरेंस है सर, फोर फ्रंट में आ गए ना हम। शत्रु सर इसमें एक डिफरेंस है, नरेंद्र मोदी 3 बार के सीएम थे लेकिन स्पष्ट बहुमत लाकर देने वाले सीएम थे। नीतीश कुमार 8 बार सीएम बने हैं लेकिन एक बार भी उनकी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं पा सकी। वो हर बार किसी और के भरोसे सरकार बनाते हैं, और इस बार तो उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। 2020 के चुनाव के बाद कितने ही लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी की वजह से 40-45 सीट पाए, वरना उनकी लोकप्रियता और खत्म हो गई थी। ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से 40-45 सीटें पाए, या लोकप्रियता खत्म हो गई थी, या लोकप्रियता खत्म करवाने के लिए किसी और को शामिल कर दिया गया, सो कॉल्ड वोट कटवा को जैसा लोग कहते हैं, और वो जो सीधे खड़े हुए उनको खड़ा किया गया। नीतीश बाबू के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में 1 सीट नहीं दी गई उनको, ना कहा लड़ाया गया उनको। तो ये तो बहुत और बातें, और बहुमत लेकर आए वो भी आप भी जानते सुनते होंगे, सही है गलत नहीं कह रहा हूँ, उसमें बहुत लोग ईवीएम मशीन का खेला ये बोलते हैं, कैसे बहुमत आया, कैसे बहुमत हासिल की गई वो, और वहीं हासिल की गई जहाँ जहाँ की आपकी रूलिंग पार्टी की सरकार थी।
जहां अपोजिशन की थी वहां आपका बहुमत नहीं चला, आपका बंगाल में नहीं चला, आपका यहाँ पे पंजाब में नहीं चला, आपका केरला में नहीं चला। तो ये भी एक इश्यू है, लोग कहते हैं, फिलहाल मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि मैं, नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तो मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक सच लॉजिक सामने रख रहा हूँ, एक तथ्य सामने रख रहा हूँ कि कल जब वो भी बने थे तो उस समय ऐसा नहीं, हम लोगों ने उनका प्रोजेक्शन किया, पीछे गाड़ी के पीछे लोगों को भगाया, मोदी 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 चिल्ला चिल्ला कर, भाषण के बीच में मोदी मोदी मोदी, ये सब प्रोजेक्शन आपको अच्छी तरह पता है बिल्डअप कैसे दिया जाता है। हमने बिल्डअप दिया था वहाँ पे, वो हुआ उनका। तो उसी तरह से अगर नीतीश बाबू को सही तरीके का सही मायने में बिल्डअप मिल गया तो कुछ भी हो सकता है, ममता जी को सही मायने में मिल गया कुछ भी हो। ये फ्रंट रनर्स हैं, ये लोग फोर फ्रंट में आ गए हैं। ममता जी बेजोड़ हैं, तो ये भी अब बहुत असाधारण व्यक्तित्व को लेकर सामने आए हैं नीतीश कुमार। सर, एक आखिरी प्रश्न पूछकर आपको धन्यवाद करूंगा, आपने बहुत समय दिया हमें, कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई एक चीज आपको दिख रही है जो कम होती दिखे? जैसे अभी यूपी भी फिर से जीत गए, कई राज्यों में फिर से चुनाव हुआ, वहां जीत गए, इंटरनेशनल सर्वेज होते हैं उसमें भी नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी और पॉपुलैरिटी बढ़ी रही है देश के अंदर। ऐसा कुछ आ नहीं रहा है चुनावी नतीजों में जिससे लगे कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। ऐसा क्या हुआ है जिससे लगे कि 2024 में वो कमजोर होंगे और नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो या कोई और हो, उनको जो है वो रोक देगा? मेरी ये कामना नहीं है कि वो कमज़ोर हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कमज़ोर हो, मेरी ये कामना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। हम लोग उनका ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन हाँ, पॉलिटिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपने कहा, जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात है जो मोदी जी में कम हुई हो। उनका इंटरनेशनल सर्वे में हमेशा पोजीशन बहुत आगे रहता है, तो इंटरनेशनल सर्वे तो आपको भी पता है करते हैं या करवाया जाता है। प्रधानमंत्री की बात होती है कि प्रचार मंत्री की बात होती है, अब वो सब बात में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आपने पूछा कि कम क्या हुआ है उनका, तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ अपने दोस्त के बारे में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है। अब जो कहते हैं हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बिहार में पैकेज देने की बात की थी, बिहार में 1,75,000 करोड़ देने की बात की थी, बिहार में क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने और देश में क्या क्या नहीं कहा, तो कई बार जुमले साबित हो गए। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उनको, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं इसको सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता हूँ, तो वो सब आपको पता है। तो अब विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है, और प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता अगर कम हो गई है और कई उनके इलाज छोड़ के जा रहे हैं, और कई इलाज शायद अगर और भी छोड़ दिए नीतीश बाबू के छोड़ने के बाद, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तक 2024 की घड़ी आए तब तक नारा बदल जाए, मोदी है तो मुमकिन है बदल जाए, और ये नारा ना आ जाए मोदी है तो नामुमकिन है। शत्रु सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 2024 के जब चुनाव आएंगे मैं कवरेज के लिए निकलूंगा ही, आपसे मुलाकात होगी ही, तब फिर चर्चा होगी कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उस वक्त तक क्या परिस्थितियां बनेंगी, इस पर भी चर्चा करूंगा। आज आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, सही बात है। ये आया। थैंक यू सुशांत, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।